ग्रुप ए में से पॉलिटिकल साइंस या आईआर में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ज़रूर चूज़ करें। 200 मार्क्स आ। अब इट्स अप टू यू कि आप पॉलिटिकल साइंस रखते हैं या आईआर। ये दोनों सिस्टर सब्जेक्ट्स हैं, इनमें कुछ फ़र्क नहीं है। आईआर में सिर्फ आप थेरीज पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में ये फ़र्क है कि वहाँ पे आप फ़िलासफ़र पढ़ेंगे। वहाँ पे फ़िलासफ़र्स की सादा जब आप फ़िलासफ़र्स पढ़ेंगे तो फ़िलासफ़र्स की थेरीज भी पढ़ेंगे। आईआर के अंदर सिर्फ थेरीज आप डिस्कस करेंगे, फ़िलासफ़र्स को आप उस तरह से डिस्कस नहीं कर रहे होते। आईआर के अंदर ज़्यादातर फॉरेन पॉलिसी और आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आप कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में आईआर कैन बी कंसिडर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट एज अ टॉपिक। तो लिहाजा इन दोनों में आप कोई भी रख लें तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं आपको इस ग्रुप में तो इन दो में से कोई एक रिकमेंड करूँगा कि वो आपके ऊपर है कि आप अपनी चॉइस खुद बनाएं, पॉलिटिकल साइंस रखना है या आईआर। और ग्रुप 3 में अगर हम बात करें तो ग्रुप 3 में मैं आपको गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इससे पहले जो मैं वीडियोस आपको एक वीडियो में मैं बता चुका हूं कि 80% गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ का जो सिलेबस है वो पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और आईआर से जो है या पॉलिटिकल साइंस से आप कवर कर चुके होते हैं। तो लिहाजा इसके लिए हार्डली अगर आप कहें कि एक हफ्ते में 1 वीक में आप गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं, अगर आपके वो 3 सब्जेक्ट यानी कि करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और आईआर या पॉलिटिकल साइंस में कोई एक सब्जेक्ट आपने चूज़ किया हुआ है। तो अब उस पर आते हैं ग्रुप 4 में जो हिस्ट्री का ग्रुप है। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन स्टूडेंट को चल रही होती है कि जी हम ब्रिटिश हिस्ट्री रखें या यूएस हिस्ट्री रखें या इंडो पाक हिस्ट्री रखें। और जब आप अकेडमीज़ में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये कन्फ्यूजन मिल रही होती है। तो एक बार याद रखें कि इन तीनों सब्जेक्ट्स में जो ओवरलैपिंग है वो एक जैसी है। तो इनमें से कोई भी आप रख लेंगे तो आपकी एफर्ट सेम ही लगेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने अच्छे से वो किए हुए हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट भी और अगला ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पॉलिटिकल साइंस मैंने आपको बताया कि वो अगर आपने किया हुआ है तो फिर आप कोई भी सब्जेक्ट उठाएंगे तो आपको एक जैसा टाइम ही लगेगा, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी एक जैसी डेवलप होगी।